तो चलिए, आखिर हम जो कह रहे थे वही हुआ। जिस बात का अंदेशा था बिल्कुल वो सही साबित हुआ। सोनम वांगचुक ने अपने भूख हड़ताल को खत्म कर दिया और बड़े प्रेम से इस हड़ताल को समाप्त किया। नरेंद्र मोदी की सरकार के दो मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों उनको जूस पिलाते दिखे। उनकी उपस्थिति में सोनम वांगचुक ने अपने भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया। वैसे भूख हड़ताल समाप्त कर उन्होंने सही किया। भाई 26 दिनों से वो भूख हड़ताल पर थे और सिर्फ नमक और पानी पर थे। ऐसे में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक ठीक ठाक नहीं रह सकता था, तो सोनम वांगचुक के लिए इस भूख हड़ताल को तोड़ना बहुत जरूरी था। लेकिन जिस तरीके से ये भूख हड़ताल टूटी, उसने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। होना तो यह चाहिए था कि सोनम वांगचुक छात्रों के मसले पर, छात्र हित को लेकर भूख हड़ताल पर थे। उन्हें अपनी ये भूख हड़ताल समाप्त करनी चाहिए थी, तो छात्रों के हाथ से जूस पीकर करनी चाहिए। लेकिन अब आपके सामने एक सवाल यह पैदा होता है, देश के सामने जितनी भी चुनौतियां हैं, देश के सामने जितने भी संकट के बादल छाए हुए हैं, आखिर उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? देश ने अन्ना हजारे का हाल देखा और अन्ना हजारे से भी पहले सोनम वांगचुक को देख लिया। मतलब कि जितने दिनों में अन्ना हजारे की सच्चाई देश ने देखी, उससे भी कम समय में, मतलब जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तो अन्ना हजारे को आम आदमी पार्टी के जो अभी के लोग हैं दूसरा गांधी साबित करने पर लगे हुए थे। बताया जा रहा था कि अन्ना भाई दूसरे गांधी हैं इस देश के। तीसरे गांधी के तौर पर सोनम वांगचुक का उदय हुआ था। तो दूसरे गांधी जो अन्ना थे, उनकी पोल खुल गई उनके भूख हड़ताल के बाद, कि उसके बाद वो फिर कभी दिखाई ही नहीं पड़े। फिर देश के मुद्दों की उन्हें कभी याद ही नहीं आई। फिर भ्रष्टाचार, जन लोकपाल, पता नहीं किस गुफा में जाकर कैद हो गया, पता नहीं चला। इधर सोनम वांगचुक का हाल यह हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई बात ही नहीं हुई। नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। जवाबदेही, जिम्मेदारी भी कोई चीज है। किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदेही? और जो बात राहुल गांधी कह रहे थे, राहुल गांधी की जो मांग है, आज देश के छात्र उसकी सराहना कर रहे हैं। सबकी ये मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दायित्व है परीक्षाओं को अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से संचालित करवाना। ये नहीं हुआ, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और वो अपने पद से इस्तीफा करें। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी, उनकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष बहुत बड़ी चीज है। विपक्ष पर आपको भरोसा करना होगा, विपक्ष के नेता पर भरोसा करना होगा और करना चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया कि वो जंतर मंतर कभी नहीं गए। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का कभी कोई बहुत ठोस तरीके से समर्थन नहीं किया। लेकिन चूंकि देश का मूड था, देश के लोगों की पुकार, देश के युवाओं की आवाज, राहुल गांधी इस देश की एक बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। कांग्रेस के नेता गए वहां, पवन खेड़ा उनमें सबसे पहला नाम। कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए भी अपना समर्थन दिया। लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ रही थी कि इन लोगों के आंदोलन की गति क्या होगी। लेकिन मामला न सोनम वांगचुक का था, न अभिजीत दीपके का था, न कॉकरोच जनता पार्टी का था। मामला इस देश के युवा, छात्र, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ था। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को उठा ही रही थी और बड़े पुरजोर तरीके से उठा रही थी। और ना सिर्फ सदन, ना सिर्फ सड़क, बल्कि सदन तक की आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही थी। और बता दें कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ, शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 74 साल के मोदी और 86 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे, और वो सवाल सरकार के सामने वो उठा ही रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने साफ तौर पर यह दिखाया कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। जैसे ही राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे शुरू हुए चर्चा करना छात्रों के मसले पर, वैसे ही राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। और आपको बता दें कि सरकार की मंशा इसी के साथ स्पष्ट हो जाती है।
पीएम मोदी का वीडियो आया, लेकिन वीडियो से ज्यादा तो मंशा जो सरकार की थी वो दिख गई। खड़गे साहब ने जैसे सवाल उठाया और सरकार की मंशा तब दिखी जब राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए कि तस्वीरें बहुत कुछ कह देती हैं। तस्वीरें खुद बोलती हैं और अपना भेद खोलती हैं। केंद्र में बैठी सरकार के मंत्री जिस तरीके से जूस पिलाते हुए नजर आए, उसके बाद सवाल ये खड़े होने लगे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा भी कि नहीं होगा, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन आगे चलेगा भी कि नहीं चलेगा। हालांकि अभिजीत दीपके ने यह स्पष्ट किया है कि भूख हड़ताल समाप्त हो गई, अच्छी बात है, लेकिन अभी जो है हमारा आंदोलन आगे चलेगा। अब इस आंदोलन का क्या भविष्य होगा? सोनम वांगचुक जब उठ गए तो अभिजीत दीपके कितने दिन टिकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दो तीन बातें आप समझ लीजिए। पहले कि इस मामले में कांग्रेस की रणनीति बहुत ठीक ठाक रही, अच्छी रही। कांग्रेस ने सोनम वांगचुक पर, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के बयानों पर और कॉकरोच जनता पार्टी के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई बयान नहीं दिया। इससे हुआ क्या कि इस देश का जो जनजी है वो कांग्रेस से नाराज भी नहीं हुआ और कांग्रेस को जो अपना मैसेज देना था उन्होंने दे दिया, क्योंकि सवाल तो यहां विश्वसनीयता का था। दूसरी बात, एक बात आप समझ लीजिए कि अब आप मान गए होंगे और आपको मान लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी निर्णायक लड़ाई इस देश में कांग्रेस लड़ सकती है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यही लोग लड़ सकते हैं। हमने बताया कि 84 साल, कहीं कहीं 86 साल भी हमने देखा, माफ कर देंगे, मुझे करेक्ट करेंगे इसमें, 84 साल अथवा 86 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे वो बारिश में खड़े होकर सरकार के खिलाफ नीट परीक्षा पेपर लीक मसले पर नारेबाजी कर रहे थे। यह बताता है कि कांग्रेस छात्रों को लेकर कितनी गंभीर है। लेकिन अब दूसरा जो सवाल होता है कि पवन खेड़ा जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं दिनों, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी किया आधी रात को, लेकिन उनकी बात को गंभीरता से कौन ले रहा है? वहां बोलने का क्या मतलब? उनको जो बोलना है सदन में बोलना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि सदन में आए, बोले, हम उनकी बात सुनेंगे। पर कांग्रेस ने एक बात साफ कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तब तक कोई बात नहीं। अब ना किसी वांगचुक से मतलब है, ना किसी अभिजीत से मतलब है, ना किसी कॉकरोच से मतलब है। कांग्रेस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस की अपनी विश्वसनीयता है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की अपनी विश्वसनीयता है। सरकार के सामने उन्होंने अपनी बात कह दी है। जंतर मंतर पर आंदोलन चलता रहेगा, यह ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी का है। कांग्रेस इस आंदोलन का नैतिक रूप से समर्थन करती है, लेकिन अब यह सारा दारोमदार उसी पर है। कांग्रेस सदन में अपनी बात को रख रही है क्योंकि उसके पास ये अधिकार है और वो अपनी बात कह रही है, पर यह बात जान लीजिए कि दूसरे किसी पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। देश की लड़ाई विपक्ष ही लड़ेगा, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र भारत में चलता है। धन्यवाद।